हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। वो है फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स। बेसिकली हमारी जो लाइफ में न्यूट्रिएंट्स हैं जिनके लिए हम लोग हमेशा पीछे भागते रहते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि हमें अपनी एक अच्छी डाइट फॉलो करनी चाहिए, उसमें हमें हमेशा न्यूट्रिएंट्स को इंक्लूड करना चाहिए सारे। ऐसा ना हो कि हम सिर्फ प्रोटीन डाइट लेते रहें या कार्ब्स या फैट या फिर किसी एक चीज़ पर हम लोग मतलब ज़्यादा फोकस करें। तो हमेशा जिस चीज़ के लिए हम लोग सोचते रहते हैं कि ये हमें लेना है, वो हमें लेना है, तो उनकी हमारी बॉडी में क्या रिक्वायरमेंट है और क्या उसके फंक्शंस हैं, उसको भी जानना ज़रूरी है। तो आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स के बारे में। बेसिकली ये जो फंक्शंस हैं वो हमारी बॉडी में किस तरीके से होते हैं और क्या इनकी डिफिशियंसी से क्या हमें प्रॉब्लम हो सकती है, इसके बारे में हम मेन फोकस करते हुए स्क्रीन में आगे हम पढ़ने वाले हैं। जैसे कि ये जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, ये सारे ही वीडियोस आपके टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही यूज़फुल है, क्योंकि जब मैंने अपना टीजीटी 2016 वाला एग्ज़ाम दिया था तो इन्हीं के बिहाफ पर मैंने उसको क्लियर किया था, और आगे भी मैं आपको जो कंटेंट प्रोवाइड करूँगी वो इसी के बेसिस पर होगा। तो आइए देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में क्या हैं। बेसिकली ये सब जानने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये होते कितने हैं, ये कितने होते हैं, आखिर ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली ये 6 टाइप के होते हैं जो हमारी बॉडी में रिक्वायरमेंट होती है। पहला है कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड इज प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, vitamins and water. These 6 nutrients are very essential for our body. ऐसा नहीं कह सकते हम कि जैसे मैंने पहले भी कहा था कि आप कोई एक न्यूट्रिएंट ले लें तो वो दूसरे न्यूट्रिएंट की कमी को पूरा कर देगा। तो हर एक न्यूट्रिएंट की अपनी एक इम्पॉर्टेंस होती है। जैसे कि हमारी एक सोसाइटी को चलाने के लिए पुलिस का डिपार्टमेंट अलग है, एयरफोर्स का डिपार्टमेंट अलग है, नेवी का डिपार्टमेंट अलग है, ऑल्दो दे ऑल आर वर्किंग फॉर आवर सिक्योरिटी, लेकिन फिर भी ये सारे ही डिपार्टमेंट्स अलग हैं। उसी तरीके से न्यूट्रिएंट जो हैं हमारी बॉडी में एक अलग अलग डिपार्टमेंट को हैंडल करते हैं, उनको अलग अलग तरीके से टेक ओवर किया हुआ है। अगर वो नहीं होंगे तो वो वाला डिपार्टमेंट काम नहीं करेगा, जिससे हमारी बॉडी जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगी। आइए पढ़ते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट जो है वो स्टार्च और शुगर कंपाउंड से मिलकर बना होता है। ये मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है। हम हमेशा कहते हैं कि कार्ब्स कम कर लें, अपनी डाइट में से कार्ब्स कम कर लें। तो आप जब कार्ब्स कम करते हो तो वो ऑटोमेटिकली जो आपकी सोर्स ऑफ एनर्जी है वो कम हो जाता है। उसके बाद में ये जो हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, जितना हमारी बॉडी में यूज़ होना होता है, जितनी हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमारी ये वर्किंग के ऊपर डिपेंड करता है, हमारी फिज़िकल एक्टिविटी के ऊपर, हमारी जो फिज़िकल मतलब हाइट वेट है, इसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो ये यूज़ हो जाता है, बट जो बच जाता है वो हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में हमारी जो मसल्स हैं उनके नीचे, हमारी स्किन के नीचे वो जमा हो जाता है, या फिर हमारी स्किन के नीचे हमारी बॉडी में जो है वो स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। नेक्स्ट है हमारा प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट के बाद जो नेक्स्ट मोस्ट एसेंशियल हमारा न्यूट्रिएंट है वो है प्रोटीन। प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड से बना होता है। अमीनो एसिड्स जो हैं वो मेन कंपोनेंट होते हैं प्रोटीन को, जो कार्बोहाइड्रेट को और प्रोटीन को डिफरेंशिएट करते हैं। ये कई जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ होम साइंस बट अदर जो जर्नल पेपर्स होते हैं उनमें भी पूछा जाता है कि प्रोटीन का जो मेन बेसिक कंपोनेंट होता है वो क्या है, तो वो है हमारा अमीनो एसिड। ये जो प्रोटीन है वो हमारी बॉडी में मेंटेनेंस और जो रिपेयर हैं सेल्स के, उसमें काम करता है। हमारी बॉडी को जो ग्रोथ है वो भी प्रोटीन ही प्रोवाइड करता है। अगर हमारी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां हो जाएंगी और हमारी बॉडी जो है वो बहुत थिन और शॉर्ट रह जाएगी। मतलब जो बहुत मतलब हमारे ग्रोथ जो है वो प्रॉपर नहीं होगा। जो मिल्क प्रोटीन, ये क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें। मिल्क प्रोटीन को क्या कहते हैं, वो है केसीन। एग प्रोटीन को एल्ब्यूमिन कहते हैं और व्हीट प्रोटीन को ग्लूटेन कहते हैं। तो ये भी आपको पढ़ना और जानना ज़रूरी है कि प्रोटीन जो है, जो हमारे बेसिकली जो हम चीज़ें लेते हैं उनमें किस प्रोटीन को उनके केमिकल नेम से या फिर जो साइंटिफिक नेम है उनसे क्या कॉल किया जाता है या क्या बुलाया जाता है।
उसके बाद में अगर हम प्रोटीन को कम कर दें अपनी डाइट में से, अगर हम दालें ना खाएं, सोयाबीन ना खाएं, या फिर जो लोग नॉनवेज लेते हैं वो ना लें, तो हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, यानी कि इसकी कमी हो जाएगी। उसकी कमी से हमारे शरीर में कुछ रोग हो जाएंगे। वो रोग हो सकते हैं जैसे कि क्वाशियरकर या फिर मैरिस्मस। जो केमिकल कंपोनेंट्स हैं प्रोटीन के, वो होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इन 4 कंपोनेंट से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है। जो ये न्यूट्रिएंट्स हैं, इनकी कमी से, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि क्वाशियरकर या फिर मैरिस्मस रोग हो जाता है। क्वाशियरकर में जो पर्सन है वो 2 साल की एज के टाइम पर होता है, और जो मैरिस्मस रोग है वो आपके 6 महीने से लेकर 18 महीने तक के बच्चे को होता है। जब बच्चा इम्प्रॉपर डाइट लेता है, खाना नहीं खाता है, तब ये सारी प्रॉब्लम्स उनके सामने अकर होती हैं। नेक्स्ट हमारा न्यूट्रिएंट है फैट, जिससे हम सब भागते हैं, बट इट इज़ ऑल्सो वेरी असेंशियल फॉर आवर बॉडी, क्योंकि जो आपकी स्किन पर ग्लो आता है, आपके जो हेयर में जो शाइन होती है, जो हमारी बॉडी को लिब्रिगेंट प्रोवाइड करता है, जो हमारी जो स्किन है उसको हेल्दी बनाता है, वो सारे ही फैट के काम हैं। अगर आप कोई भी चीज़ आवश्यकता से अधिक लेंगे तो वो ऑब्वियसली आपको नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी, लेकिन आप जब उसको सही मात्रा में लेते हैं तो इट इज़ वेरी एसेंशियल एंड वेरी यूजफुल फॉर आवर बॉडी। ये किसी भी ऑयली फूड से ऑब्टेन किया जाता है, जैसे कि आप मूंगफली का तेल ले लीजिए, या फिर आप घी ले लीजिए, रिफाइंड ऑयल ले लीजिए। वैसे रिफाइंड ऑयल को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो जो हैं वो ट्रीटेड होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। तो आप नेचुरल रिसोर्स से जो मिलते हैं आप उनको यूज़ कर सकते हैं ऑयल्स को, जो इनमें फैटी एसिड्स मिलते हैं, और ये भी हमारी एनर्जी का सोर्स होते हैं। लेकिन ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनर्जी सोर्स में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों ही काम कर रहे हैं, लेकिन तीनों कैसे कैसे काम कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट हमारा सबसे, जैसे हम एक प्रायोरिटी रखते हैं, पिरामिड होता है, पिरामिड में क्या होता है कि जो टॉप मोस्ट थिंग होती है वो क्या कहते हैं, हमारी बॉडी में सबसे कम से ज़रूरत है। जो बॉटम में होती है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, वो हमारे को सबसे पहले चाहिए होती है। उसी तरह से हम उसको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को वहाँ पर उनको हम रख सकते हैं एक पिरामिड फॉर्म में, क्योंकि जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी को प्रोवाइड करेगा एनर्जी। अगर आप नहीं लेंगे या कम लेंगे, इन दैट केस प्रोटीन प्रोवाइड करेगा। अगर प्रोटीन आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगा तो उस वक्त वो आपके ग्रोथ और मेंटेनेंस ऑफ सेल्स का काम बंद कर देगा। वहीं जब आपकी बॉडी में प्रोटीन भी नहीं होगा, तब फैट आपकी बॉडी में एनर्जी का काम प्रोवाइड करेगा, वो आपको तब एनर्जी देगा। तो इस तरीके से ये एक साइकिल है, एक साइकिल कहें या फिर एक सीक्वेंस कहें, इस तरीके से ये न्यूट्रिएंट्स तीनों आपस में काम करते हैं। इसीलिए कोई भी न्यूट्रिएंट को आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है मिनरल्स, जिनको हम बिल्कुल नेग्लेक्ट कर देते हैं, जिनको हम कभी काउंट नहीं करते अपनी डाइट में, जो हम कभी फॉलो नहीं करते हैं। मिनरल्स जैसे कि हो सकते हैं फॉस्फोरस, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, पोटेशियम, इनको भी हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। ये जो है हमारी बॉडी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर इनकी कमी हो जाती है तो हमें बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे कि हमारे जो दांत हैं, हमारे जो टूथ हैं, उनके डेवलपमेंट के लिए, टूथ मेकिंग के लिए हमारे को जो मिनरल्स हैं वो एसेंशियल होते हैं। उसी तरीके से हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए भी हमें मिनरल्स की बहुत ज़रूरत होती है। वहीं साथ में जो ब्लड क्लॉटिंग का काम होता है, जैसे हमें कभी चोट लग जाती है, ब्लड निकलने लगता है, तो उस समय जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमें चाहिए होता है, तब भी हमारे मिनरल्स काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे जो बोन्स हैं, बोन मेकिंग के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है मिनरल्स का इनटेक। अगर हमारी बॉडी का डेवलपमेंट हमें करना है अच्छी तरीके से, कि हमारी बॉडी प्रोपोर्शनेट हो, अच्छी तरीके से सुदृढ़ और मतलब स्ट्रॉन्ग हो, तो उसके लिए हमें इनका इनटेक बहुत ज़रूरी है। जो मिनरल्स हैं वो रॉक और सॉइल से हमें मिलते हैं, इसीलिए ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह जो हमारी ज़मीन में उगती हैं, हम उनको, जिनको अवॉइड करते हैं खाना, उनको अपनी डाइट में इंक्लूड ज़रूर करना चाहिए। उसके बाद हमारा 5th आता है वाइटामिन्स।
विटामिन्स जो हैं ये प्लांट्स और एनिमल्स से ऑब्टेन किए जाते हैं या प्राप्त किए जाते हैं। ये हमारी हेल्थ को मेंटेन करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। ये हमारे को, जैसे कि हमारी आई डिजीजेज होती हैं, बेरी हैं और रिकेट्स हैं, जो हमारी बोन से रिलेटेड होता है, उसकी मतलब अगर इनको हम विटामिन को कम लें तो उनकी डेफिशिएंसी से ये डिजीज़ हो सकती हैं। ये हमारे जो कार्बोहाइड्रेट है उसको प्रोसेस करने के लिए हेल्पफुल है और एनर्जी को भी रिलीज़ करवाता है। हमारी जो बॉडी है उसको बेसिकली 13 असेंशियल जो विटामिन्स हैं वो चाहिए होती हैं। हमारी बॉडी के लिए 13 बहुत असेंशियल होती हैं। रैकेट्स में आप डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे कि एक नॉर्मल पर्सन के जो लेग्स होते हैं वो स्ट्रेट होते हैं, वहीं जो रिकेट्स में जिनको रिकेट्स रोग हो जाता है विटामिन्स की कमी से, तो उनके बो लाइक स्ट्रक्चर हो जाता है, यानी कि धनुष के आकार के पैर हो जाते हैं, पैर थोड़ा मुड़ जाते हैं उनके। ये तो हम जानते हैं कि विटामिन जो है बेसिकली दो टाइप की होती हैं, वाटर सॉल्युबल और वाटर इनसॉल्युबल, या फिर कहें वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट आता है वाटर, जिसको हमारी डाइट में उसी तरीके से हमें इंक्लूड करना है जिस तरीके से हम बाकी न्यूट्रिएंट्स को रखते हैं, क्योंकि ये वो चीज़ है जो एक तरीके से बैक कैमरा काम करती है, हिडन में काम करती है। बट अगर वाटर ना हो तो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको ठीक से इनटेक करना बहुत मुश्किल है। ये हमारे जो ब्रेन है उसको 90% कंसिस्टेंसी कंटेन करती है। ये हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करती है। आप सारे न्यूट्रिएंट्स इनटेक कर रहे हैं, बट आपके पास ये समझिए कि जैसे कि आपके पास बहुत सारा, किसी किसान ने खेती की हुई है, बहुत सारी वेजिटेबल्स हैं उसके पास, वीट है, सारी जो दालें हैं वो है, लेकिन अगर कोई भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसके पास साधन नहीं है, कोई उसके पास आता नहीं है, तो दोज ऑल वेजिटेबल्स एंड थिंग्स आर यूजलेस, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ तो होना चाहिए। इन द सेम वे वाटर जो है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ये हमारे जो लंग्स होते हैं उनमें मॉइस्चर को मेंटेन रखता है, क्योंकि अगर आप ये सोचिए कि आपके मुंह में अगर सलाइवा ना हो, लार ना हो, तो आपका मुंह सूख सूख जाता है, आपको पानी की एकदम से ज़रूरत होती है। उसी तरीके से लंग्स को भी ज़रूरत होती है मॉइस्चर की। ये आपका जो बॉडी है उसमें मेटाबॉलिज्म में बहुत हेल्पफुल होता है। ये आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि एक वाटर जो है वो एक लेयर प्रोवाइड करता है कि बाहर से अगर कुछ चोट लग रही है तो अगर वो ना होगा तो डायरेक्ट ऑर्गन के ऊपर जाके चोट लगेगी। और साथ में ही ये हमारे जो मसल्स हैं उसमें 75% कंसिस्टेंसी रखता है। ये हमारे बॉडी में मॉइस्चर प्रोवाइड करता है और जॉइंट्स को लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। ये हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई भी करता है, जो भी अननेसेसरी और अनवांटेड जो हमारे केमिकल्स बॉडी में डेवलप हो जाते हैं उनको ख़त्म करता है। जो ब्लड की कंसिस्टेंसी होती है उसमें 83% वाटर होता है, तो हमें उसको उसमें भी इनटेक ज़रूरी है वाटर का। और साथ में ही ये हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, क्योंकि जब हम पानी पीते हैं हमें पसीना आता है, तो जो हमारे बॉडी में जो टेम्परेचर है उसको कूल डाउन रखता है। इसीलिए जो कहते हैं कि वाटर इनटेक मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक बार में बैठ के 1 लीटर पानी पी लें, बट एक रेगुलर गैप पे आपको वाटर इनटेक ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से हमने जाना कि किस तरीके से जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में वर्क करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। और ये बिल्कुल फ्री है, अगर आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते हैं तो और इसी तरीके की वीडियोज़ देखने के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।